हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक गोस्ट मूवी लेकर आई हूँ जो काफी हल्की फुल्की और मजेदार है, टेंटेड सोल। कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर राका को देखते हैं जो एक बस से अपने घर जा रहा होता है। राका अपनी सीट पर बैठे हुए कुछ ड्रॉ कर रहा था, लेकिन तभी उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट अचानक से टाइट होने लगता है और तभी हम उसके पीछे एक गोस्ट को देखते हैं। इतनी देर में बस में दो बदमाश लड़के चढ़ते हैं और वो राका को परेशान कर उसकी नोटबुक छीनने लगते हैं, लेकिन तभी बस में बैठी हुई एक बुजुर्ग लेडी आकर इन बदमाशों को डांटती है और राका को उसकी नोटबुक दे देती है। जिसके बाद राका अपने घर चला जाता है और वो घर आकर पानी ही पी रहा था कि तभी उसके ग्लास में खून की बूंदें गिरने लगती है और तभी राका के सामने वही बस वाली गोस्ट आ जाती है और राका से बार बार मदद मांगने लगती है। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि राका के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है जिसे वो गोस्ट को देख और उनसे कम्युनिकेट कर सकता था। ये एबिलिटी उसके एंसिस्टर से उसे मिली थी। अब राका उस भूत की मदद करने का सोचता है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस को देता है। वही अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस राका ने बताई हुई एक जगह से उसी गोस्ट की बॉडी को ढूंढ निकालते हैं और इसी तरह उस गोस्ट को शांति मिलती है। वही दूसरी जगह पे हम कुछ स्टूडेंट्स को एक पब में पार्टी करते हुए देखते हैं। इनमें वेनिसा, सोनिया का बॉयफ्रेंड डोडिट, लिज़बेथ, रोमिया, नार, नीनो ये सारे दोस्त होते हैं। ये हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। आज सोनिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन तभी उसके दोस्त वेनिसा को उसकी मॉम जल्दी घर आने के लिए कहती है और वेनिसा काफी गड़बड़ी में सबको गुड बाय करके चली जाती है। अब वो रास्ते से जा ही रही थी तभी वहाँ पे उसे एक मास्क पहना हुआ गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वेनिसा काफी डर जाती है और दूसरे ओर भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक कार आकर वेनिसा को टक्कर मार देती है, जिसके कारण वो वहीं पे मारी जाती है। उसी रात सोनिया जब अपने फोन में पार्टी वाली फोटो देख रही थी तभी उसे वही मास्क वाली भूत दिखाई देती है और वो काफी घबरा जाती है, लेकिन इस बारे में वो किसी को बताती नहीं है। दूसरी जगह हम राका को देखते हैं जो अपने अंकल के घर पे मूव हो रहा था और तभी बस से जाते वक्त उसके सामने एक बुजुर्ग गोस्ट आ जाती है। अब राका उसे उसका नीचे गिरा हुआ हेयरपिन दे देता है और वो गोश्त चली जाती है। तभी राका नोटिस करता है कि बस में बैठी हुई एक लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही है। राका उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अपने स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो लड़की भी उतर जाती है और तभी राका उसके पास जाकर उसे इंट्रोड्यूस कराता है और उसके साथ मिलकर एक पास के ही स्टोर में जाता है, जहाँ पे स्टोर की लेडी राका के लिए एक ड्रिंक लाती है। तो राका उन्हें और एक ड्रिंक लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी स्टोर की लेडी बताती है कि यहाँ पे तो वो अकेला ही है, तो दूसरा जूस किसके लिए चाहिए। ये सुनते ही राका अपना ब्रेसलेट को देखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि सामने बैठी हुई लड़की असल में एक घोस्ट है। दरअसल जब भी कोई आसपास घोस्ट उससे बात किया करता था, राका का ब्रेसलेट टाइट होने लगता था। अब ये जानने के बाद राका निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़े समय के बाद राका अपने अंकल के घर जाता है और यहाँ हमें समझ आता है कि राका के अंकल भी गोस्ट को देख सकते हैं। खैर अगले दिन वो अपने नए स्कूल में चला जाता है। इसी स्कूल में सोनिया और उसके सारे दोस्त पढ़ा करते थे और उसे वहाँ पर वही बस वाली गोस्ट दिखाई देने लगती है। अब वो असली लड़की नहीं थी, ये समझने के बाद राका उसे इग्नोर करने लगता है और अपने क्लास में चला जाता है, जहाँ पे टीचर राका को सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराती है। जिसके बाद वो सोनिया के ही पास जाके बैठ जाता है। अब बातों ही बातों में सोनिया राका को बताती है कि ये सीट मेरी फ्रेंड वेनिसा की थी जो एक एक्सीडेंट में हाल ही में मारी गई है। अब यहाँ पे राका को भी वही मास्क वाली गोश्त दिखाई देने लगती है, जिसके कारण वेनिसा की मौत हो गई थी। वो उसकी स्केच बनाने लगता है। थोड़े समय के बाद सोनिया की नजर उस स्केच पर जाती है और वो भी उसे देखकर काफी डर जाती है। वही दूसरी जगह पे हम सोनिया के दोस्त लिज़बेथ को देखते हैं जो अपने घर पर आराम कर रही होती है कि तभी उसे उसके डॉग की आवाज आती है, इसीलिए वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है, लेकिन किसी ने उसके डॉग को मारकर उल्टा लटका दिया होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वो मास्क वाली गोश्त आ जाती है और उसे भी मार देती है। अब लिज़बेथ के पेरेंट्स आकर स्कूल में उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सोनिया अपने दोस्तों के साथ होती है और वो डोडिट को फाइनली उस मास्क वाले घोस्ट के बारे में बताती है और उसे लग रहा था कि शायद उसी घोस्ट ने वेनिसा और लिज़बेथ को मारा है, क्योंकि पार्टी वाले दिन फोटो में भी वो भूत दिखा था, लेकिन डोडिट उसके बातों पर भरोसा नहीं करता। इसी दरमियान राका सोनिया के पास आता और उसे बताता है कि टीचर ने उसे बुलाया है। अब सोनिया के जाने के बाद डोडिट और उसके दोस्त राका को ही पकड़कर उसे परेशान करने लगते हैं।
क्योंकि डोडिट सोनिया का बॉयफ्रेंड होता है और वो नहीं चाहता था कि राका उसके आसपास भी दिखे। अब स्कूल के बाद हम नीनो को देखते हैं जो अपने ही घर में अकेला गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर की लाइट अचानक से चली जाती है और अचानक से उसके मॉनिटर पर वही मास्क वाली गोस्ट आ जाती है और उसे भी बुरी तरीके से मारती है और उसे भी बुरी तरीके से मार देती है। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं, नीनो स्कूल ही नहीं आया होता है, इसीलिए सोनिया और उसके बाकी के दोस्त उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए वो सभी नीनो के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें नीनो या फिर कोई भी नहीं मिलता। फिर उसकी लाइव स्ट्रीम चेक करते हैं, लेकिन वो भी अधूरी होती है और इसीलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो दूसरी जगह राका और उस बस वाली गोस्ट लड़की की काफी दोस्ती हुई थी और राका उस गोस्ट से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए राका उसे विंडी नाम देता है और इसी नाम से पुकारने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सोनिया और नार उन्हीं के दोस्त एर्लिन को काफी परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि एर्लिन के मार्क्स सोनिया से ज्यादा आए थे। लेकिन तभी राका वहाँ आकर एर्लिन को बचा लेता है, लेकिन इसी के चलते सोनिया का बॉयफ्रेंड डोडिट राका को काफी परेशान करने लगता है और उसका फेस जबरदस्ती उसके जूते पे घसीटने लगता है। इससे राका बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन विंडी आकर उसे समझाती है कि उसने जो भी किया अच्छा किया। अब अगले दिन इनकी एग्जाम होने वाली थी और रात के समय में सोनिया और डोडिट जानबूझकर रोमी को क्वेश्चन पेपर चुराने के लिए कहते हैं। अब ना चाहते हुए भी रोमी रात के समय में स्कूल चला जाता है और क्वेश्चन पेपर का फोटो लेकर सोनिया को सेंड कर देता है, लेकिन वापस आते वक्त स्कूल में रोमी को नीनो की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक जगह पे आने पर वही मास्क गोस्ट आ जाती है और रोमी को भी मार देती है। अब अगले दिन सोनिया और उसके फ्रेंड टेस्ट में चीट कर रहे होते हैं। राका अब उन्हें चीट करते हुए देख लेता है, लेकिन इसी दरम्यान उसके सामने भी वही मास्क वाला गोस्ट आ जाता है और अचानक से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से गायब हो जाता है। राका को कुछ भी समझ नहीं आता कि गोस्ट उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। अब थोड़े समय के बाद जब वो घर आता है तब उसके अंकल ऐसे ही बातों बातों में उसे बताते हैं कि डीनी नाम की एक लड़की उसी के स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसका काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होकर मौत हो गई थी। अब यहाँ पे राका को शक होता है कि कहीं ना कहीं जो मर्डर हो रहे हैं उसके पीछे डीनी का हाथ हो सकता है, इसीलिए उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो लाइब्रेरी जाता है और उसे स्कूल के बुक में डीनी की फोटो मिलती है, जो देख वो काफी हैरान होता है। डीनी और कोई नहीं बल्कि वही उसकी दोस्त भूत रहती है, विंडी। इसके बाद गुस्से में राका विंडी के पास जाता और उसे बताता है वो मास्क वाली गोस्ट वही है और उसका असली नाम डीनी है। और तभी हमें डीनी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तब सोनिया और उसके फ्रेंड्स डीनी को अक्सर परेशान किया करते थे, उसे बहुत ही ज्यादा सताते थे क्योंकि वो स्कूल के वार्डन की बेटी थी। एक दिन तो इन सारे लोगों ने उसके बाल भी काट दिए थे। डीनी इन सबसे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपना घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद डीनी के जो पिता होते हैं वो उसे ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें डीनी मिल भी जाती है, लेकिन डीनी उनके ऊपर नाराज थी, इसीलिए वापस नहीं आना चाहती थी और गुस्से में वो दूर जाने लगती है। लेकिन तभी एक बस आकर उसे टक्कर मार देती है और वहीं पर उसकी मौत होती है। अब यहाँ पे राका डीनी से अपनी दोस्ती खत्म कर देता है और अपने घर आ जाता है और वो अपने अंकल को ये सारी चीजें बताता है। ये सुनकर उसके अंकल भी हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि विंडी शायद सच बोल रही है, उसे सच में कुछ याद नहीं होगा। और आगे राका को 2 फेस डीमन के बारे में बताते हैं कि जब भी कोई इंसान बहुत ही ज्यादा उदास या तकलीफ में मारा जाता है तो उस इंसान की आत्मा 2 पर्सनालिटी में डिवाइड हो जाती है। एक अच्छी जो कि विंडी थी, जो कि राका की दोस्त थी, तो वही बुरी आत्मा जो कि वही मास्क गोस्ट जो सबको मार रही थी। आगे उसके अंकल एक और बात बताते हैं कि शायद डीनी के पिता ने ब्लैक मैजिक से डीनी की आत्मा को बुलाया है और इसीलिए उसकी आत्मा उन लोगों से बदला ले रही है जो डीनी के मौत के लिए जिम्मेदार है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद राका डीनी की मदद करने का फैसला करता है और स्कूल चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डोडिट को हम देखते हैं जो वॉशरूम में होता है, तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मास्क गोस्ट कोई और नहीं बल्कि डीनी के पिता है। डोडिट फिर से सोनिया को कॉल करके सारी बात बताता है और उसे स्कूल आने के लिए
कहता है। स्कूल आने के बाद वो दोनों डीनी के पिता जो कि वार्डन होते हैं उनके कमरे में जाते हैं और तभी डीनी के पिता अचानक से आ जाते हैं और वो डॉरिथ को बुरी तरीके से मार देते हैं। लेकिन तब सोनिया को डीनी के पिता की जगह पे डीनी की इविल गोस्ट दिखाई देने लगती है। ये देख सोनिया काफी डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन डीनी रुकती नहीं है और सोनिया को भी मार देती है। अब राका स्कूल पहुंचता है और उन्हीं के रूम में चला जाता है जहाँ पे उसे सोनिया, डॉरिथ और कई और स्टूडेंट की डेड बॉडी दिखाई देती है। थोड़े आगे जाता है जहाँ पे उसे डीनी की भी डेड बॉडी दिखाई देती है और उसके हाथ में सभी स्टूडेंट की फोटो होती है। अब राका समझ जाता है कि डीनी की इविल स्पिरिट सभी स्टूडेंट को मारना चाहती है, इसीलिए वो अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि स्कूल में और भी काफी सारे स्टूडेंट आए होते हैं। राका सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी ऑडिटोरियम के गेट्स अचानक से बंद होने लगते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ राका के अंकल को पता चलता है कि उस इविल स्पिरिट को एक स्पेशल नाइफ से मारा जा सकता है, इसीलिए वो राका को नाइफ देने के लिए स्कूल जाने लगते हैं। तो यहाँ ऑडिटोरियम में डीनी सभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर रही होती है उन्हें मारने के लिए और उनके ऊपर वो लाइटर फेंकती है ताकि आसपास आग लगे, लेकिन तभी राका उस लाइटर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी डीनी का इविल स्पिरिट राका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी राका के मैजिकल ब्रेसलेट की वजह से इविल स्पिरिट डीनी से अलग हो जाती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स डीनी से माफी मांगने लगते हैं। धीरे धीरे डीनी शांत हो जाती है, जिसके बाद ऑडिटोरियम के गेट ओपन कर देती है और सभी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं। इसी दरमियान राका डीनी के हाथ पर अपना मैजिकल ब्रेसलेट बांध देता है, जिसके कारण डीनी उस इविल स्पिरिट से आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वो स्पिरिट राका के पीठ पर चाकू मार देता है। इसी दरमियान राका के अंकल वहां जाते हैं और वो स्पेशल नाइफ उसे दे देते हैं, जिससे राका उस इविल स्पिरिट को मार देता है। जिसके बाद राका डीनी को गले लगाता है और उसे उसकी दुनिया में वापस जाने के लिए कहता है, जिसके बाद डीनी का स्पिरिट भी आजाद हो जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।